हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। हम बात कर रहे थे एनसीईआरटी के पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत और देख रहे थे क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 और चैप्टर 6। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं इस टॉपिक इस क्लास 10 की जो पाठ्य पुस्तक है। तो हम देखेंगे कि इसमें कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीतिक दल क्यों बनते हैं, राजनीतिक दलों की हमें क्यों आवश्यकता होती है, आखिर सरकार तो हम बना सकते हैं, आखिर संसद भवन है, बैठे हुए हैं, फिर दलों की क्या आवश्यकता है। सभी लोग अपने अपने एरिया में चुनाव लड़ लें और संसद भवन में चले जाएं। ऐसी क्या व्यवस्था हुई कि हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता पड़ी कि हम राजनीतिक दल बनाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं इस संदर्भ में। तो देख सकते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, हमें ये किताब क्यों पढ़नी है, हम क्यों इस चीज़ों को जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो देखेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 क्लास 10 की पाठ्य पुस्तक है। अगर आप देखेंगे, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है, पॉलिटिकल साइंस है, तब भी आपको पढ़ना है। अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आपका सब्जेक्ट, तब भी कहीं ना कहीं सेकेंड पेपर में जो एप्लीकेशन पार्ट है, तो कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों को समझना है, क्योंकि पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको आईजीपी सेक्शन के अंतर्गत जाननी है। साथ ही अगर आप पॉलिटिकल साइंस से नेट दे रहे हैं, पीजीटी दे रहे हैं, तब भी आपको हेल्पफुल करेंगे ये किताबें, क्योंकि मस्ट है, बेसिक्स हैं आपकी। अगर आप क्लास 6 to 12 इन किताब को फुलफ़िल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका यूपीएससी का जो सिलेबस है, सीएससी आप देख सकते हैं, सीएससी और यूपीपीसीएस का जो सिलेबस है, आप इन्हें देखेंगे कहीं ना कहीं फुलफ़िल करते हैं। साथ ही नियर अबाउट बेसिक्स के साथ साथ आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ें तैयार हो जाती हैं। साथ ही आप देखेंगे कि यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, जीएस का मेंस पेपर 2 हमने आपको बताया कि काफ़ी हद तक सिलेबस कवर करेगा। साथ ही आप एनसीईआरटी अगर ये पढ़ रहे हैं तो यूपीएससी, सीएससी, यूपीपीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम प्री कम मेंस के हिसाब से वनडे एग्ज़ाम को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनते हैं। और आप देखेंगे साथ ही इस किताब को पढ़ने के साथ साथ हमने आपको बताया था क्या होगा, IGP इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स सिस्टम कह सकते हैं, PSIR के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। सोशल इशूज़ को देख सकते हैं, सोशल जस्टिस को देख सकते हैं। तो इन चीज़ों को समझेंगे। साथ ही आप देखेंगे ई गवर्नेंस को भी एप्लीकेशन देख सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल जान रहे, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दल आपके लिए करते क्या हैं, शासन प्रशासन आपके लिए करता क्या है, राजनीतिक दल कैसे काम करते हैं, शासन प्रशासन कैसे काम करता है, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको प्राप्त होगी। हम देख रहे हैं इस चैप्टर को देखें अगर, तो हम इसे पार्ट 1 में स्टार्ट करेंगे। हम इसे छोटे छोटे पार्ट में आपको बताएंगे और बताने की कोशिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि राजनीतिक दल क्या होते हैं। आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे क्या प्राचीन समय में राजनीतिक दल होते थे, हम जैसे बात करें कि जैसे हम चलते हैं हिस्ट्री की क्लास में, एशियंट हिस्ट्री चलते हैं, मेडिवल हिस्ट्री चलते हैं, ठीक, तो आप देखेंगे क्या वहाँ राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती थी। भारत है, बहुत सारे लोग हैं, तो अपने अपने कबीले बना लेते, अलग अलग जाति धर्म है, सब एक एक अपनी जाति के क्या होता है, एक एक प्रतिनिधि भेज देता संसद भवन एक बना के कि यहाँ हम इस जाति के प्रतिनिधि हैं, हम इस जात के प्रतिनिधि हैं, हम इस जात के प्रतिनिधि हैं। तो सभी जात के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर अपनी अपनी समस्याओं पर बात कर लेते। लेकिन राजनीतिक दल की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम पिछले 100 वर्ष पहले अगर चलते हैं, पिछले चले जाएं, तो देखें कि अब बहुत कम देशों में राजनीतिक दल हैं। राजनीतिक दल, आप एक चीज़ और समझ लें कि लोकतांत्रिक राजनीति और राजनीतिक दलों के बीच क्या संबंध है। पहले तो आप चैप्टर इंडेक्स की क्वेश्चन को बनाने के सीखें, साथ ही फिर इसके बाद इसकी बात करें। तो चलिए हम इस पर अभी आगे बताते हैं, थोड़ा और आपको बता देते हैं कि हम इस चैप्टर 6 में हैं। यूनिट 5 में आप देखेंगे ये भारत के संविधान के उद्देश्य का है। तो क्या है, हर राजनीतिक दल के संविधान, एक संविधान होता है, उसकी भी एक उद्देशिका होती है, क्रक्स होता है, समझ रखिएगा। कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए क्या करेगा, हमारी राजनीतिक दल बना है, तो राजनीतिक दल हमने क्यों बनाया है, तो उसका एक मुखपत्र होता है, मुखपत्र को ही हम क्या कहेंगे, उस राजनीतिक दल की उद्देशिका होगी। याद रखिएगा इस चीज़ को।
हम बात करें हैं NCERT, ठीक, आप देख रहे हैं तो हम इस पर आगे देख सकते हैं, बता चुके हैं। तो राजनीतिक दलों के संदर्भ में आप देखेंगे, यहाँ आपको वापस लिए चलते हैं, कुछ बदलाव करना चाहेंगे, माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी कुछ चैप्टर बदलने में, तो आप इसे देखेंगे कहीं ना कहीं इस चैप्टर में आप तो हम देखते हैं चैप्टर 6 राजनीतिक दल। तो आप देख सकते हैं कि हमने बताया कि 100 साल पहले जाएंगे अगर आप पिछले, ठीक है, पहले की तरफ जाएं तो बहुत कम देशों में क्या था, लोकतंत्र था। जैसे जैसे लोकतंत्र का विस्तार हुआ, राजनीतिक दलों की स्थापना बढ़ती गई उन देशों में। तो देख सकते हैं कि भारत में क्या है, राजनीतिक दल की आवश्यकता, मतलब कि वहाँ संसदीय व्यवस्था है। संसदीय व्यवस्था आप देखें बहुदलीय प्रणाली है, तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो कुछ समूह के लोगों को या पूरे भारतवर्ष के लोगों को, कोई भी राजनीतिक दल ऐसा नहीं बनता है कि हम सिर्फ इन लोगों का ही प्रतिनिधि करेंगे। अगर ऐसा करेंगे वो, तो वो राजनीतिक दल नहीं होगा, वो क्या होगा, वो किसी खास वर्ग का दल होगा, जिसे हमने दबाव समूह में जाना था। हम बात कर रहे हैं राजनीतिक दल। तो राजनीतिक दल सभी पूरे भारतवर्ष के लोगों को, अगर एक लोगों का प्रतिनिधि है चाहे दो लोगों का, वो पूरे लोगों का, देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है। हमने आपको बताया था कि संसद भवन में अगर किसी राजनीतिक दल का एक सदस्य बैठा है, वो अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के साथ, अपने राजनीतिक दल का प्रतिनिधि के साथ पूरे भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी व्यवस्था है, ऐसा ही होता है। तो देखेंगे कि राजनीतिक दलों की, तो राजनीतिक दल क्यों बनते हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं के संदर्भ में जिन देशों में लोकतंत्र बढ़ता चला गया, आप 100 साल पहले जाएंगे धीरे धीरे धीरे, जैसे जैसे आज दुनिया का शायद ही कोई कुछ देश ऐसे हैं जहां लोकतंत्र ना हो, जहां राजनीतिक दल ना हो। राजनीतिक दल अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनाव लड़ाते हैं और एक सरकार बनाते हैं और लोगों का क्या करते हैं, लोगों की समस्याओं के लिए, लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों के ये प्रतिनिधि होते हैं, लोगों का ये दल होता है। देख सकते हैं अगर हम परिचय के संदर्भ में देखें राजनीतिक दल, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को बनाने, संविधान रचने, चुनावी राजनीति और सरकार के गठन और संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। देख सकते हैं आप कि इस लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को चलाएंगे, संविधान रचेंगे। जब संविधान बनाया गया था तब भी क्या होता था, एक देख सकते हैं सभी दो लोगों की एक दल, सभी दलों से सभी प्रतिनिधियों को, हर वर्ग जाति धर्म के लोगों को उसमें जोड़कर एक बनाया था। चुनावी राजनीति के लिए करेंगे, सरकार के गठन के लिए करेंगे, संचालन में राजनीतिक दलों की भूमिका होती है। तो हम देखते हैं इसी राजनीतिक दलों के संदर्भ में लोकतांत्रिक राजनीति में देख सकें सामाजिक समूह की तरफ से मोल तोल करने वाले माध्यम के रूप में चर्चा करते हैं, माध्यम के मोल तोल करते हैं। राजनीतिक में, लोकतांत्रिक राजनीति में सामूहिक समूह की तरफ से मोल तोल की बात होगी। आप देखेंगे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां क्या करेंगी, ठीक, जनता को कहेंगे हम आपके साथ ये काम करेंगे, हम आपके साथ ये वादे करेंगे, हम आपके साथ ये बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक मोल तोल का मुख है। और बात करेंगे सीधे, इसके आगे बढ़ते हैं, हमें राजनीतिक दलों की ज़रूरत क्यों होती है, सबसे पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपसे है कि लोकतंत्र के लिए कितने दलों का होना बेहतर है। आप देखेंगे कि इन्हीं देशों में क्या है, द्विदलीय व्यवस्था है, कहीं में एक दलीय व्यवस्था है, कहीं बहुदलीय व्यवस्था है। तो राजनीतिक दलों में आप देखेंगे, हमने आपको 3 तरीके के बताया कि एक दलीय व्यवस्था जो चाइना का एग्जाम्पल है, ठीक है, साम्यवाद कह सकते हैं, 2 दलीय व्यवस्था और बहुदलीय व्यवस्था। आप इसे देख सकते हैं, इन तरीके से दलों का निर्माण होता है। इस संदर्भ में हम देखेंगे मौजूदा समय में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का हम परिचय देंगे। साथ ही हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि राजनीतिक दलों के साथ क्या खामियां जुड़ी हैं और इन्हें दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है। आप देखेंगे कि इन दलों में कैसी खामियां होती हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो हम जब इसके थ्योरी पार्ट में चलेंगे तो देख सकते हैं कि राजनीतिक दल
की ज़रूरत क्यों है। तो आप देखेंगे, पहली बात करें अगर देख सकते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक संस्थाओं व्यवस्था में संस्थाओं के में राजनीतिक दल अलग से दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई लोकतांत्रिक व्यवस्था है किसी देश में, अगर वहाँ उन संस्थाओं में अगर राजनीतिक दल नहीं हैं, अगर आप देखेंगे विदाउट राजनीतिक दलों के वहाँ लोकतंत्र जैसी व्यवस्था आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर किसी भी लोकतंत्र में राजनीतिक दल नहीं होंगे तो आपको लोकतंत्र जैसी व्यवस्था दिखाई पड़ेगी। आप सोच सकते हैं खुद से, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो अधिकतर आम नागरिकों के लिए लोकतंत्र का मतलब राजनीतिक दल है। हमने आपको बताया है कि भारतवर्ष में अगर हम बात करें, भारतवर्ष के लोग लोकतंत्र का मतलब भले ही ना जानते हों, लेकिन राजनीतिक दल का मतलब उनसे पूछ लीजिए, पार्टी पूछ लीजिए कि कौन सी पार्टी किसने बनाई, कैसे बनाई, क्या क्या काम किए, वो उनको पता होती है। तो राजनीतिक दल लोकतंत्र के कहीं ना कहीं एक स्तंभ के रूप में है आपको बात करें। लेकिन पार्टियों के बारे में हर कोई कुछ ना जानता, ठीक है, आप देखेंगे कुछ ना कुछ जानता है। इसका मतलब यह नहीं कि पार्टियां बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसा नहीं है कि पार्टियों ने बहुत अच्छा काम कर दिया इसलिए लोग पार्टियों को जानते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी सिस्टम भारत में आप देखेंगे हर व्यक्ति के मुख से आप राजनीति की चर्चा करते हुए सुनेंगे। शायद ही उन्हें संविधान के बारे में कुछ पता हो ना पता हो, सरकार के बारे में पता हो ना पता हो, लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भले ही नहीं पता हो, लेकिन राजनीतिक दल क्या होते हैं, राजनीति क्या होती है, ये उन्हें पता होती है। तो इसी आधार पे आप समझ सकते हैं कि जब तक लोगों को राजनीतिक दलों के साथ लोकतंत्र का नहीं पता होगा, अपने संविधान के बारे में मतलब नहीं पता होगा, तब तक वो राजनीतिक दल को नहीं समझ सकते हैं, राजनीतिक दल के पीछे राजनीतिक दलों की वास्तविक मंशा को नहीं समझ पाते हैं। इसीलिए क्या होता है, भारत में कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए आप देख सकते हैं लोग क्या करते हैं, इमोशनल काम करते हैं, लोगों के दिमाग से खेलते हैं, दिलों से खेलते हैं। तो आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं इन पार्टियों के बारे में हमें कुछ ना कुछ जानना होता है, जानना जरूरी है। इसका मतलब आप पार्टी के साथ साथ लोकतंत्र को जानें, संविधान को जानें। और आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। अगर हम इसके थ्योरी पे पार्ट पे चलेंगे तो कभी हम बात करेंगे इस पर। अधिकतर लोग देख सकते हैं क्या करेंगे, आमतौर पर दलों के बारे में खराब राय रखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे हमने आपको बताया था कि दबाव समूह के बारे में अगर आपके पास पहली संकल्पना माइंड में जाएगी तो आपको लगेगा ये सेल्फ इंटरेस्ट ग्रुप का काम करते हैं, ये अपने हित के बारे में सोचते हैं, आपके हित के बारे में नहीं। लेकिन वास्तविकता इसके पलट भी है, आप थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको उनमें सकारात्मकता भी दिखाई पड़ेगी। इसी तरीके से लोगों की राय जब राजनीति की व्यवस्था इतनी खराब हो, ठीक है, आप देख सकते हैं कि दुनिया में लोकतंत्र हैं, लोकतंत्रों ने वहाँ कैसे कैसे काम किए, कुछ देशों ने अच्छे काम किए, कई लोकतंत्र में कई सारे सरकारों ने कुछ ऐसे काम कर दिए जिससे लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा उड़ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से लोगों की एक राय बनती है। तो आप देखेंगे अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक जीवन की हर बुराई के लिए वे दलों को ही जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन ऐसा उनका मानना है कि इस राजनीतिक दल ने ऐसा ना किया होता तो शायद ये काम ना हुआ होता। लेकिन इसके पीछे अगर हम बात करें, उतनी ही जिम्मेदारी एक आम नागरिक की है, भारतवर्ष के हर नागरिक की है। क्योंकि क्या है, जब आप किसी राजनीतिक दल को वोट देते हैं, सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं कि हम आपको वोट देते हैं, अगर उन्होंने एक काम किया है तो संसद में बैठे हुए प्रतिनिधि हैं वो आपकी सहमति से काम हो रहा है। आपने जाना नहीं कि हमें राजनीतिक दल को वोट देना चाहिए या किसको वोट देना चाहिए। जन प्रतिनिधि लोकल एरिया की उसको क्या जानकारी है, उस राजनीतिक दल का क्या मुद्दा है, उसने किस मुद्दों पर आपसे वोट मांगा है। तो कहीं ना कहीं आप ये भी जानें, देख सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक विभाजनों के लिए भी दलों को ही दोषी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हम एक आम नागरिक ऐसा कह सकता है। आप इसकी जब आलोचना लिखेंगे क्वेश्चन के आंसर में तो ऐसा लिख सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि स्वाभाविक रूप से उठता है कि हमें सचमुच राजनीतिक दलों की ज़रूरत है क्या, जब उनके बारे में आपकी ऐसी राय है,
आप ऐसा सोचते हैं तो हमें राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन है आपसे कि ऐसी क्या व्यवस्था पड़ी फिर भी लोकतंत्र हम के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता हुई। दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दल फिर भी इतने क्यों सर्वव्यापी हो गए। राजनीतिक दल क्या हैं और वो क्या काम करते हैं, ठीक आप देखेंगे। अब हम बात करेंगे राजनीतिक दल का अर्थ क्या है। आप देखेंगे कि राजनीतिक दल लोगों को क्या करेगा, राजनीतिक दलों को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है। आपसे पूछा जाए राजनीतिक दल का अर्थ क्या है तो एनसीईआरटी आपको बता रही है कि राजनीतिक दल को लोगों के एक ऐसे संगठित समूह के रूप में समझा जा सकता है जो चुनाव लड़ने, सरकार में राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। ठीक, पहला पॉइंट है आपसे, आप देख सकते हैं कि राजनीतिक दल का निर्माण एक ऐसे संगठित लोगों का समूह है जो सभी लोगों की भागीदारी के साथ बनता है। राजनीतिक दल के रूप में समझा जाए, फिर वो आपके लिए चुनाव लड़ेगा, चुनाव में प्रतिनिधि उतारेगा, आप उसे वोट देंगे, वो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करेंगे और वो फिर जब सत्ता हासिल करेंगे तो फिर वो आपके लिए काम करेंगे। तो यही बात है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समाज के सामूहिक हित को ध्यान में रखते हैं ये समूह। कुछ नीतियाँ हैं, कुछ कार्यक्रम हैं, तय करते हैं लोग। और सामूहिक हित एक विवादास्पद विचार है कि सामूहिक क्या है। ठीक है, आपसे कहा जाए कॉमन इंटरेस्ट या सामूहिक कलेक्टिव इंटरेस्ट कह सकते हैं, सामूहिक इंटरेस्ट कह सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सामूहिक हित क्या है, क्वेश्चन आपसे अपने आप एक बनता है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक विवादास्पद विचार है। अलग अलग पार्टियां इसी सामूहिक हित पर अलग अलग काम करती हैं, उनके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग विचारों पर विवाद भी उठते हैं, आप इन्हें देखेंगे। इसे लेकर सबकी राय आपको अलग अलग होती दिखाई पड़ेगी। तो आप देखेंगे बहुत सारी पार्टियां जिन दिलों में क्या है बहुदलीय व्यवस्था है, भारत की बात करते हैं, तो इसी सामूहिक हित पे काम करेंगी। लेकिन क्या होगा, उनके विचार मुद्दा अलग होगा, उनका मुखपत्र पार्टी का अलग है। आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, ठीक है, अम्मा, दीदी, जिनकी भी पार्टियां आप देख सकते हैं उनकी, तो सबकी पार्टियों की सामूहिक हित हैं और सामूहिक हित के साथ उनकी नीतियां और विचार अलग अलग हैं। आप देखेंगे इसको लेकर सबकी राय भी अलग अलग होती है, आपको पता है। इसी आधार पर दल लोगों में यह समझने का प्रयास करते हैं, दल लोगों को यह समझने का प्रयास करते हैं कि उनकी नीतियां और उनसे बेहतर हैं। वे लोगों का समर्थन पाकर चुनाव जीतने के बाद उन नीतियों को लागू करने का भी प्रयास करते हैं। हमने आपको हरियाणा का केस 1980 का केस बताया था आपसे, ठीक है। एक बताया था सामाजिक न्याय का आंदोलन, एक न्याय युद्ध उन्होंने चलाया था और सरकार बनाई थी कि हम ये काम करेंगे। उन्होंने एक चुनावी वादे किए थे, तो पार्टियां इसी चुनाव जीतने के लिए अपने मुखपत्र में क्या करेंगी, चुनावी वादे करेंगी। जब सत्ता हासिल करेंगी, राजनीतिक सत्ता हासिल होगी, सरकार बनाएंगी, शासन व्यवस्था का अंग बनेंगी, तो वो आपके लिए काम करेंगे। इस संदर्भ में आप देख सकते हैं, कांग्रेस को देख सकते हैं, तो देखेंगे चुनाव आयोग ने चुनाव के समय दीवार पर रोक लगा दी। आपको इस पोस्टर के माध्यम से एक चुनाव आयोग नामक संस्था को पता लगा और आप चुनाव या क्या वो नियम बना सकती है। तो उसने बताया कि कोई भी चुनाव पार्टी अब दीवार पर अपनी पेंटिंग के माध्यम से क्या करेगी, नहीं लगेगा। अधिकांश दलों का कहना है कि चुनाव प्रचार का सबसे सस्ता तरीका था ये, जिसे चुनाव आयोग ने क्या हुआ, बंद कर दिया। चुनाव के समय दीवारों पर नज़ारा देखने लायक होता था। यहाँ तमिलनाडु से दीवार लेखन के कुछ उदाहरण तो देख सकते हैं, तमिलनाडु का उदाहरण है। तो किस तरीके से पार्टियाँ लोगों के घरों को लिख देती थी और इस तरीके से क्या था, कहीं ना कहीं समाज में एक वैमनस्य विचारधारा उत्पन्न होती थी। मान लीजिए किसी का घर है और किसी ने पैसे लिए, रातों रात ये काम हो गया, सुबह उठे तो पता लगा कि आपस में विवाद हो गया। या ऐसी पार्टी के सिंबल जब किसी घरों में लग जाते हैं तो लोगों की कटुता बढ़ जाती है कि इस विचारधारा को बढ़ावा दे रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों के बीच तो देखेंगे। इस प्रकार दल किसी समाज के बुनियादी राजनीतिक विभाजन को भी दर्शाते हैं। पार्टी समाज के किसी एक हिस्से में संबंधित होती है, देख सकते हैं। इसका नज़रिया समाज के उस वर्ग समुदाय विशेष की तरफ झुकाव होता है। किसी राजनीतिक दल की पहचान उसकी नीतियाँ उसके सामाजिक आधार से तय होती हैं। आप इसे देख सकते हैं किस आधार पे होती हैं। अब देखेंगे राजनीतिक दलों के 3 प्रमुख हिस्से होते हैं। पहले कोई राजनीतिक दल बनेगा तो पहला काम क्या है, नेता होगा। दूसरा काम क्या होगा,
सरकार सक्रिय कुछ सदस्य होंगे, बहुत सारे क्या होंगे इसके अंदर देखेंगे, इसके सदस्य होंगे और अनुयायी और या समर्थक होंगे। तो देख सकते हैं फिर इसके अनुयायी या समर्थक होंगे। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। अब देखेंगे राजनीतिक दलों के कार्य। तो हम राजनीतिक दलों के कार्य अगले वीडियो में मिलेंगे, कहाँ करेंगे इनके कार्य, ये आपके लिए क्या क्या कार्य करते हैं। तो अभी तक हमारा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लगा, आई होप हम आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। अगर कुछ कमी है तो आप अपने कमेंट दे सकते हैं, व्यूज़ दे सकते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही हम बताएंगे राजनीतिक, अगले वीडियो में राजनीतिक दलों के कुछ थ्योरी, कुछ सिद्धांत को भी आपको बता देंगे, जिससे आपको PSIR की कुछ चीज़ें बता देंगे। तब तक के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये क्या हो गया?